मैं आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ, आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार रशियन एक्सेंट में। डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। My name is Crime Master Gogo. 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 I remove people's eyes and play marbles. So my name is Crime Master Gogo, and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them. Brilliant, brilliant. Thank you. पर ये श्रद्धा ने बोल दिया, शक्ति सर तो एक अलग स्टाइल से बोलते हैं ना, वो कैसे लगता है ना? क्राइम मास्टर गोगो इज माय नेम, आई विल स्नैच योर आइज एंड प्ले। रशियन में। Russian. So, Crime Master Gogo is my name, and I remove the marbles from, no, the eyes from your eye socket, and I play marbles. नाइस। रशियन में मैं कर सकता हूँ। रशियन में करना। मैं नंद्र सर, कोस्त्र सर, चोत्र सर। अजय, आपको पता है रॉक ऑन के प्रोड्यूसर फरहान भाई हैं। रॉक ऑन 2 अभी आ रही है, उसके भी प्रोड्यूसर हैं। एक्चुअली नॉर्मली जब एक फिल्म कोई हिट होती है, उसका सीक्वल फटाफट आ जाता है। सर आपने 8 साल क्यों लगाए? लोगों को पहली वाली बहुत पसंद आई थी जी। काफी बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म, तो हम चाहते थे कि जब उसका दूसरा भाग बनाए तो जी। उसी प्यार के साथ बनाए, जी। उसी इज्जत के साथ बनाए जिस तरह से हमने पहली फिल्म बनाई थी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त लगता है बिल्कुल जी। और इसमें एक्चुअली ये म्यूजिकल फिल्म है, तो पहली फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हो जाती है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस फिल्म को, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। अब वक्त है रॉक ऑन 2 के रॉक ऑन बैंड की एक और सदस्य को यहाँ पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूँ द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड श्रद्धा कपूर। ये तो अभी ऐसे लग रहा है कि सेकंड होम हो गया मेरा ना। ऑफ कोर्स, मैं तो कहता हूँ इधर ही कमरा ले लो, फिल्म हो तो यहीं से निकल जाएगा। अब मेरी बारी है गुरु। जी जी, अब मेरी बारी। हाँ प्लीज। उसने हेलो बोला, मेरे अंदर से टाएं करके शेर निकला। मौसम को सुहाना गुलों को रंगीन बना देती है। मौसम को सुहाना गुलों को रंगीन बना देती है, वो जब निकलती है घर से दुनिया को हसीन बना देती है वो जादू आपके चेहरे की हसीन रंगत में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर स्क्रीन बना देती हमारे बारे में बात करिए। वेरी नाइस। तो 8 साल पहले आपने डिसाइड किया था आप सीक्वल में काम करेंगी, तो जब फाइनली रॉक ऑन 2 आ रही है तो अप्रोच किसकी तरफ से होता, आपकी तरफ से, इनकी तरफ से? जब मुझे पता चला कि ये बना रहे सीक्वल, तो मैंने रितेश सिद्धवानी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्हें कॉल किया और उनसे पूछा कि आपकी कास्टिंग फाइनल हो गई कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि द गर्ल हु हैज़ टू प्ले द पार्ट, उसे खुद के गाने गाने हैं। तो मेरे फिंगर्स और टोज क्रॉस थे और उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू हियर यू। देन यशाज स्टूडियोज़ में मैं गई और फरहान भी थे वहाँ पे और एक गाने का सेशन हुआ एंड देन अब मैं रॉक ऑन 2 में हूँ। तो जो आपने ऑडिशन में गाया था हम क्या सुन सकते हैं? हम भी एक फिल्म बनाने फॉक ऑन, अगर आपको मतलब एनी। मैंने इंग्लिश गाने गाए थे। इंग्लिश गाने? हाँ जी। ओह रियली, आई वुड लव टू मतलब उसका कहने का मतलब है उसने इंग्लिश गाने, तेरे लिए तो बाउंसर ही हैं। हाउ डू यू नो माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड मिस्टर सिद्धू? I know for sure that it is brilliant. You know, I was missing for 3 days. I went to do a masters in English. Oh, it is done in 3 days. Understand each and everything. Can I have please have the honor to hear the Western song sung by you? इससे पहले कि हम श्रद्धा से इंग्लिश गाना सुने, do we have rights? नहीं? हैं? नहीं गा सकते? तो फिर क्या, कुछ और सुना दो। तो फिर रॉक ऑन का ही गाना रॉक ऑन का ही सुना दो फिर श्रद्धा। अगर एक बनता है। चलो बनता है तो। वंडरफुल वंडरफुल। पाजी आपको पता है सिर्फ फरहान है, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये खुद स्टोरी भी लिख देते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं और अपने एक्टर से गाने भी गवा देते हैं।
असल रकम फिर कहाँ खर्च होती है? मतलब जनता जानना चाहती है। मतलब फिल्म की मार्केटिंग। फिल्म की मार्केटिंग, फिल्म आप दिल से बनाते हैं। जी जी, इसलिए आप 14 करोड़ टैक्स देते हैं। अच्छा मेरी बात भाई, आपको पता है जावेद अख्तर साहब बहुत ही ज़हीन उर्दू जो बोलते हैं, अच्छा उनका नाम लेते हैं ना, कुछ 3-4 वर्ड तो मेरे भी सही हो ही जाते हैं। बड़ी मज़ेदार सी लैंग्वेज, उनकी बड़ी कमांड है हर भाषा पे। हम सब ने उनको जब भी सुना है बड़े शायराना अंदाज में बोलते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कभी इतने ज़हीन और इतने समझदार व्यक्ति बचपन में जब आपको डांटते होंगे जी। तो नॉर्मल जो पिता डांटते वैसे डालते होंगे, ऐसे कि बरखुरदार आपने जो जुर्रत की आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब वो मुझे डांटते थे तो मुझे लगता था कि वो कहने वाला, मैं कहता था इरशाद। फिर फिर थोड़ी डांट पड़ती थी, मैं कहता वाह वाह। बहुत बढ़िया है। शायर कलाकार लोगों का नहीं, उनका उनकी डांट में भी कला तो निकल ही आती है। अर्जुन पाजी, आपकी हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, कभी ऐसा हो कभी कोई फिल्म आपके हाथ से इसलिए निकली हो कि आपकी हाइट बड़ी लंबी है और डायरेक्टर ने कहा हो कि हीरोइन आपकी नाभि तक आएगी तो हम फाइनल हो चुकी है, कभी ऐसा हुआ है हाइट की वजह से नुकसान हुआ हो? ये कैसे सोचते हो ये चीज? एक्चुअली ना हमारे इंडस्ट्री में सारे हीरोइन छोटे ही काफी है, इतने लंबे नहीं है। और उनको वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो चेंज, पाटला। बाटला, सब उसी पे खड़े होके हम रोमांस करते थे। और एक्चुअली कभी कभी जब शॉट्स करते हैं तो एक्टर्स को ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। हाँ वो भी किया है इस तरीके से, Framing के लिए। सत्ता जैसे खड़ी हुई है अभी। सोचो अगर पूरा आपको दिखा दिया जाए, अगर पूरा फ्रेम देखेंगे तो ऐसे कम होगा। करके क्या डालेंगे। और क्लोजअप चल रहा है हमारा। एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल फ्रेम देख लें कि हीरो ऐसे खड़ा है कि मैं ऊपर से सीरियस, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, और हीरोइन ऐसे बोल रही मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा। देखने में बड़ा मजा आया, शॉट आया तो। अगर मजा तब आएगा जब हीरोइन लंबी होती है और एक्टर छोटा होता है। हाँ तब क्या होता है फिर? और फिर हीरो ऐसे। हीरोइन ऐसी खड़ी है। फिर हीरो सो फिल्म बनाना इतना इजी काम नहीं है, आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए, शुक्रिया। अच्छा हर कोई बाजी एक होता है कि यार मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी पुलिस में है, या मेरे पिताजी फलाने बिजनेसमैन है। कभी आपने स्कूल में ऐसी कोई लाइन यूज की है, धौंस जमाई है आपने किसी पे, जैसे जावेद साहब की कोई लाइन यूज करके कि हम लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं? एक्चुअली जब मैं छोटा था, जो उनकी फिल्म जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, वो अगर मैं आपको बताऊंगा शायद वो नाराज हो जाएंगे, वो थी क्रांति। मुझे सबसे वो क्यों नाराज हो जाएंगे? क्योंकि मैंने इतनी फिल्में लिखी है, तुम क्रांति से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? उन्हें समझ में नहीं आता था कभी। तो मैं हर सुबह स्कूल जाने से पहले उठ के थोड़ी बहुत क्रांति में देखता था, ताकि स्कूल में भी क्रांति हो। और वापस आके मैं क्रांति देखता था, तो उसमें से बहुत सारे डायलॉग थे। जैसे एक सीन था कि उसमें जो प्रेम चोपड़ा जी थे जी, तो उनका जो तकिया कलाम था वो ये था, शंभू का दिमाग तो धारी तलवार है। तो ऐसी चीजें होती थी। प्रेम चोपड़ा साहब इतने क्यूट एक्टर है ना, इतने क्यूट विलेन, मतलब मुझे वो क्यूटेस्ट विलेन लगते हैं। पर वो इतनी जल्दी एक्सप्रेशन हर विलेन चेंज करता है जब आपके हाथ में बंदूक होती है। मतलब पहले अगर हीरो के हाथ में बंदूक आई, अरे बेटा अरे, जैसे इनके हाथ में एंजॉय करके करते थे अपना। पर मुझे बहुत पसंद है प्रेम चोपड़ा। पाजी आपको श्रद्धा की मैं एक और टैलेंट बताता हूँ, ये ब्रिटिश एक्सेंट और रशियन एक्सेंट बड़ा अच्छा बोल लेती है। अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से राशन है। हाँ बोलो बोलो, यहाँ पे कौन सा रशिया गया, कोई इधर ही है सब बोरीवली कांदीवली सब इधर ही है। आप मतलब किसी को समझ नहीं आएगा। मैं आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ, आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार रशियन एक्सेंट में। डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। My name is Crime Master Gogo. 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 I remove people's eyes and play marbles. So my name is Crime Master Gogo, and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them. ब्रिलियंट ब्रिलियंट। Thank you. पर ये श्रद्धा ने बोल दिया, शक्ति सर तो एक अलग स्टाइल से बोलते हैं ना, वो कैसे लगता है ना, क्राइम मास्टर गोगो इज माय नेम।
I will snatch your eyes and play. Russian में. Russian. So, Crime Master Gogo is my name, and I remove the marbles from the eyes from your eye socket, and I play marbles. Nice. रशियन में मैं कर सकता हूँ. रशियन में करना. मैं नंद्र सरा, कोस्त्रा सरा, चोत्रा सरा. गुजराती में. मत इत्तू सो, छोटू सो, पावड़ो सो, छोरो हूँ. पंजाबी पंजाबी. मैं एड्डा जा, सोना जा, प्यारा जा, बच्चा आओ. चलो तमिल रहेगी वो भी तुम मुका दे. खड़का दे. नारकंड इन्नू सैर कोटर है. राजस्थानी बोलूं? मारा करना इत्तू से. अजी नॉर्मली क्या होता है जब आपके घर पे मेहमान आते हैं, होता ना माँ बाप बुलाते हैं बच्चों को, बेटी इधर आओ, कम अंकल को पोएम सुनाओ. बच्चों पे भी डिपेंड करता है कैसे हैं, या तो इंग्लिश बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे ना पोएम सुनाते हैं, ब्यूटीफुल स्काई. एक बच्चे होते जो आते सिर्फ ये देखने की मेहमान निकल के तो हम समोसा चट करें, वो मेरे काइंड ऑफ बच्चे होते हैं. है ना. फरहान भाई के केस में हमने सुना कि इनका अलग था, ये खुद वेट करते थे मेहमानों की. मेहमान जब आते थे सबसे अच्छी बात ये, जैसे आपने कहा ना समोसे के लिए वेट करना जी. वो मैं उसी तरह का बच्चा था जब मैं भी छोटा था. तो कहने का मतलब बच्चा चाहे कपिल शर्मा हो चाहे फरहान अख्तर, समोसे सबको तो अच्छे लगते हैं. हाँ, आज खाना अच्छा होगा, अच्छे स्नैक्स होंगे, तो मैं उसी में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट उसी में था. तो जब पापा के साथ बहुत ज़्यादा लोग आ जाते थे जी. तो फिर मम्मी कहती थी कि शायद खाना कम पड़ने वाला है क्योंकि ज़्यादा मेहमान आ गए हैं. एक कोड होता था FHB के फैमिली होल्ड बैक. ठीक है. या तो ज़्यादा लोग आ गए तो मम्मी आके कहती थी हमसे FHB. तो हम सब लोग नाराज बैठे वहाँ पर, यार सारे गेस्ट मजे ले रहे, खाने वाला खा रहे हैं. तो एक FHB होता था और अगर काफ़ी खाना था सबके लिए तो आके कहती थी FTP. मतलब था फैमिली टूट पड़ो.